अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, यानी कि चिकन रोस्ट की रेसिपी। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चिकन रोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर होल चिकन ली है, 800 ग्राम्स ली है और इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने वॉश कर दिया था। उसके बाद छलने में या किसी स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव हो जाए। और फिर छुरी की मदद से मैंने इसमें कट्स भी लगा लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके मसाला जात इसमें लगाते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है 1 टेबल स्पून नमक और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टेबल स्पून चाट मसाला। ये घर का चाट मसाला है मेरा पिसा हुआ, इसकी रेसिपी फिर कभी शेयर करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है रेड चिली पाउडर। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ जिंजर पाउडर 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो जिंजर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, ज़्यादा पतला ना हो। और यहाँ पर लेंगे गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून। गार्लिक का पेस्ट भी ले सकते हैं, जिंजर और गार्लिक का। और यहाँ पर मैं लूँगी 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया। साथ ही मैं ले रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून और पिसा हुआ गरम मसाला मैंने लिया है चमचे का चौथाई हिस्सा। और साथ ही मैं लूँगी यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीब वाइट विनेगर, जो बहुत अच्छी तरीके से चिकन को जो है मैरिनेट कर देगा और एक अच्छा सा टेस्ट जो है चिकन के अंदर देगा। तो 3 टेबल स्पून बहुत काफ़ी है। इसके अंदर वाइट विनेगर लिया है मैंने। किसी किस्म के सॉसेस वगैरह मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब तमाम स्पाइसेस हम इसके अंदर डाल चुके हैं और इनको बहुत अच्छी तरीके से जो है हम मिक्स कर देंगे। हाथ से ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे मिक्स करना, और इसी तरह जो है बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा ये हाथ की मदद से। चिकन की हर बोटी को बहुत अच्छी तरीके से मसाले से कोट कर देना है, या यूँ कहें कि बहुत अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर देना है कि तमाम बोटियों पे बहुत अच्छी तरह मसाला लग जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। तो अब इसको मैरिनेट होने देंगे हम ओवरनाइट, जिससे एक शानदार टेस्ट आएगा। तो ओवरनाइट में इसको मैरिनेट होने दूँगी, कवर कर कर इसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और फिर इंशाल्लाह मॉर्निंग जो है हम इसको रोस्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून के करीब लिया है। और आप ये देख सकते हैं चिकन हमारी ओवरनाइट बहुत अच्छे तरह से मैरिनेट हो चुकी है। वैसे तो आप इसको 4 घंटे भी मैरिनेट करने के बाद रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ओवरनाइट करी है जिससे इसका एक शानदार सा टेस्ट आएगा। तो ऑयल गर्म करने के बाद पीसीस को मैं इसके अंदर सेट कर दूँगी। तमाम पीसीस को पैन में थोड़े थोड़े फासले से सेट कर कर रख देंगे और इनको उलट पलट कर कर भी इनके सब तरफ पर ऑयल लगा देंगे ताकि पीसीस के चारों तरफ जो है ऑयल लग जाए अच्छी तरीके से। इस तरीके से मैंने ऑयल लगा दिया है पीसीस के चारों तरफ और तमाम पीसीस मैंने सेट कर दिए हैं। और अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और ढकने से इसको शानदार तरीके से कवर कर देंगे। और 10 से 15 मिनट में एक साइड से ये बिल्कुल शानदार तरीके से पककर तैयार हो जाएंगे। तो फिर इसको पकने देते हैं और फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। या आप देख सकते हैं लो फ्लेम पर बिल्कुल शानदार तरीके से चिकन जो है हमारी पक रही है। और अब हम इस चिकन को चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने एक साइड से पकने के बाद जो है थोड़ा पानी छोड़ दिया है। और अब हम चमचे की मदद से या किसी चिमटे की मदद से इसके साइड को चेंज कर देंगे। कुल हर पीस को जो है पलट देना है। इसी ऑयल में ये शानदार तरीके से पक जाएंगे। मैं थोड़ा सा पैन का साइड भी चेंज कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से जो है पक जाएं। और दोबारा से फ्लेम को लो रखेंगे और ढकना कवर कर कर फिर से इसको पकने देंगे जब तक इसने जो पानी छोड़ा है वो अच्छी तरीके से पक ना जाए और दूसरा साइड भी बहुत अच्छी तरीके से ना पक जाए। तो कुछ देर बाद हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चिकन हमारी शानदार तरीके से रोस्ट होकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ ये शानदार सी गलकर भी तैयार हो चुकी है बिल्कुल। तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और बाकी के पीसीस को भी सेम इसी तरीके को फॉलो करते हुए रोस्ट कर लूँगी। बहुत ही यमी और टेस्टी सी चिकन रोस्ट आपके सामने बिल्कुल तैयार है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपीज़ को आप देख सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।